NH 152D पर हम खड़े हैं और क्षतिग्रस्त जो कार है वो आपको दिखाई पड़ रही होगी। एक पूरा परिवार जो खाटू धाम जा रहे थे, खाटू श्याम जी के यहाँ जा रहे थे, नांगलोई का परिवार दिल्ली से सुबह सुबह चले थे और दोपहर की ये बात है, यहाँ पर ये गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सभी साथियों से अनुरोध है कि इस खबर में हम जो बताना चाहते हैं उसका भाव समझें। नेगेटिव न्यूज़ हम नहीं दिखाना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि सतर्क रहें ताकि आपका परिवार जो है, जो आपका घर पर इंतज़ार कर रहा है, वो खुशहाल रहे, हमेशा आप घर पर पहुँचें। क्योंकि इस तरह की जो समस्याएं सड़क के ऊपर आती हैं वो ख़ास तौर पर हो सकता है किसी लापरवाही की वजह से आती हों। और यहाँ जानकारी के अनुसार ये जो एक्सीडेंट है, ये एक्सीडेंट जो हुआ कल दोपहर में हुआ। इसमें जो सवारी थी वो दिल्ली नांगलोई से पूरा परिवार था। सोमेश और उनके जैसे परिवार में जो सदस्य थे वो सभी सदस्य इसमें थे। उनकी जो मिसेस थी वो भी थी। 7 महीने पहले ही शादी हुई थी और मात्र 7 महीने के पश्चात ही, अब सोमेश तो रहे नहीं, लेकिन उनकी जो वाइफ है वो इस एक्सीडेंट में दुर्घटनाग्रस्त हुई हैं और हॉस्पिटल में पहले महेंद्रगढ़ उनको लेके जाया गया, उसके पश्चात वो रेवाड़ी में है। ये जो एक्सीडेंट हुआ, इस एक्सीडेंट का जो मुख्य कारण बताया जा रहा है कि ये है कि आगे ट्रक था और उस ट्रक ने आकस्मिक ब्रेक लगा लिए और इस वजह से गाड़ी उसमें जा लगी। बाकी जो कोई कारण होगा वो यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी तो कोई था नहीं, क्योंकि ये जो जगह है, ये जगह बचीनी का जो फ्लाईओवर बनता है अपने आप में, बचीनी से आप इधर जाते हैं मेघनवास होते हुए बूचौली जैसे चले जाते हैं, बूचौली वाला रोड जो महेंद्रगढ़ को कनेक्ट कर रहा है, इधर सीधा जाएं तो आप आगे बचीनी का गढ़वास जा सकते हैं। इस सड़क के ऊपर है, आप देख रहे होंगे कि हालत गाड़ी की क्या है। इसके अंदर जो है सोमेश उनके जीजाजी भी थे, उनकी सिस्टर भी थी और उनकी भी मौत हो गई। साथ में उनके बच्चों में से 2 बहन भाई थे, उनमें से बहन की मौत हो गई। उनका बेटा जो एक आरव नाम का बेटा है वो बचा है और इनके परिवार से जो है, मतलब जो मियाँ बीवी थे ये तो इसमें से जो है सोमेश की जो वाइफ है वो अभी उपचाराधीन है। और अभी ये NH 152D जहाँ पर 100 तक की जो स्पीड दी गई है गाड़ियों की और हैवी व्हीकल्स के अकॉर्डिंग 80 तक की स्पीड है, यहाँ पर हम आपसे अनुरोध करेंगे कि ये जो सुगम रास्ता बनाया गया है, ये एक्सप्रेसवे जो है, इस एक्सप्रेसवे पर चलने से पहले आप सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। आपको अच्छे से पता है कि सीट बेल्ट लगाने के पश्चात ही एयरबैग्स खुल पाते हैं, कुछ इस तरह के नियम भी हैं, तो सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। एयरबैग्स जो हैं तब खुल पाएंगे और आपकी सेफ्टी भी हो पाएगी। लेकिन उससे भी पहले एक और विशेष बात यह है कि ड्राइविंग करते समय लापरवाही ना बरतें। मोबाइल जो काफ़ी इस तरह की दुर्घटनाओं का, इस तरह की जो सड़कें इन सड़कों पर कारण बनता है और इस तरह की दुर्घटनाएँ हो जाती हैं, तो ड्राइविंग करते समय मोबाइल ना यूज़ करें, कम से कम यूज़ करें और बहुत सारी जो भी सावधानियां हैं वो सावधानी बरतें और नियम कानून कायदे से चलें ताकि इस तरह की दुर्घटनाएं ना हो। आप अच्छे ड्राइवर हैं, आप अच्छे तरीके से चला पा रहे हैं, फिर भी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि हो सकता है सड़क के ऊपर कोई दूसरा साथी जो है ढंग से ना चला पा रहा हो व्हीकल्स को, तो इस वजह से इस तरह की दुर्घटना हो सकती है। तेज़ गति से जो गाड़ी चलाएँ तो उस समय पूर्णतया एकटक जो नज़र है वो आपके रोड के ऊपर होनी चाहिए। और वो कहते हैं ना कि नज़र हटी और दुर्घटना घटी, तो कुछ इस तरह की सिचुएशन आप लोगों के साथ या हमारे साथ किसी के साथ ना हो, तो आओ हम सब मिलकर एक निर्णय लें कि हम सीट बेल्ट लगाकर चलेंगे, मोबाइल का यूज गाड़ी चलाते समय नहीं करेंगे और जितनी भी सावधानियां बरती जा सकती हैं वो सावधानियां बरतेंगे ताकि इस तरह की दुर्घटनाएं ना हो। नांगलोई का ये जो परिवार जो है, जिस परिवार ने खाटू श्याम जाने का प्रोग्राम बनाया था और वो इस प्रकार से इस तरह की क्षतिग्रस्त अवस्था में कार उनकी है, और उनमें से जैसे मैंने अभी बताया कि सोमेश उनकी जो वाइफ है निशी, उन्होंने शादी करी थी नवंबर माह के अंदर, दिसंबर में लगभग 7 महीने पहले, और 7 महीने पहले जब शादी की होगी तो 7 जन्मों की कसम खाई गई होगी, लेकिन 7 महीने ही बड़ी मुश्किल से निभा पाए और अब वो दोनों बिछुड़ गए क्योंकि सोमेश जी की जो है ना यहाँ पर मौत हो चुकी और उनकी जो वाइफ है अभी तक
खबर जो मिली है वहाँ तक उपचाराधीन बताया जा रहे हैं, जबकि उनके जीजाजी जो हर बार खाटू जाते थे हर महीने, लेकिन अब की बार इन्होंने साथ जाने का प्लान किया था। उनके जीजाजी भी एक्सपायर हो गए, उनकी जो सिस्टर थी यानी सोमेश की सिस्टर वो भी एक्सपायर हो गई, और उसके जो 2 बच्चे थे उनमें से एक बच्ची जो है वो बच्ची भी एक्सपायर हो गई। सिर्फ एक बेटा जो 10 साल का है जो दूसरी कक्षा में पढ़ता है आरव, वो जो है वो घायल हुआ है और वो उपचाराधीन है। तो इस तरह की घटनाएं ना हों। NH 152D जो नारनौल से अम्बाला रोड है, इसके ऊपर ये जो घटना है, ये घटना महेंद्रगढ़ ज़िले के अंदर जो गांव बचीनी का फ्लाईओवर बनता है वहाँ पर है। महेंद्रगढ़ बूचावास टोल से कुछ किलोमीटर आगे और बाढ़ के कट से कुछ किलोमीटर पहले की बात है। कल जब ये हादसा हुआ तो जैसे ही लोगों को सूचना मिली, सूचना मिलते ही लोग यहाँ पर पहुँचे, और साथ में यहाँ पर जो है पार्षद जो है इस क्षेत्र के जो पार्षद है वो पार्षद भी पहुँचे, और जीवन राम किशन जिनका नाम है, उन्होंने जो यहाँ घायल अवस्था में जो लोग थे उनको बचाने का प्रयास किया। उन्होंने 112 नंबर पर फ़ोन कॉल भी किया लोगों की सहायता से, लेकिन 112 नंबर 40 मिनट तक यहाँ नहीं पहुँच पाई। और एम्बुलेंस वालों के पास फ़ोन कॉल किया तो उन्होंने बताया कि हमारे पास ड्राइवर नहीं है, अपनी ही गाड़ी के अंदर वो लेकर गए। और एक अच्छी बात ये रही कि वो 2 बच्चों मतलब 2 लोगों की जान बचाने में सफल रहे, जो सोमेश है उनकी वाइफ निशी, और साथ में जो उनके जीजाजी का जो लड़का है, मतलब उनकी सिस्टर का जो लड़का है आरव, जो दूसरी कक्षा में पढ़ता है, 10 साल का है, वो उपचाराधीन है। बाकी इस तरह की जब कुछ दुर्घटनाएं होती है तो बड़ा दुख होता है, और लोग जो है सहायता करने के लिए आते हैं। ऐसी दुर्घटनाएं ना हो, इन पर अंकुश लगाने के लिए आपको लेन का भी जो नियम है उसकी भी पालना करनी होगी। कौन सी स्पीड जो है ना, कौन सी गाड़ी किस स्पीड में चले, लेन की पूर्णतः जानकारी लें, और पूर्णतः जानकारी लेने के पश्चात इस तरह के हाईवेज़ के ऊपर अपनी गाड़ी चलाएं। आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि हैवी लेन कौन सी, हैवी व्हीकल कौन सी लेन में चलेंगे, और जो तेज़ गति व्हीकल है वो कौन सी लेन में चलेंगे। सारी जानकारियाँ कलेक्ट करें, प्रॉपर ड्राइविंग सीखें, प्रॉपर लाइसेंस जो है उसकी ट्रेनिंग करें, और उसके पश्चात गाड़ी को चलाएँ। जब परिवार के साथ हों तो बातों में मशगूल ना हों, लापरवाही ना बरतें, और इस तरह की दुर्घटनाएँ ना हों। इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप जो हैं अपने जो यंग पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उनको भी गाइड करें और समझाएं। ड्राइवर जो है वो अपने आप को ये ना समझे कि भाई मैं सारी चीज़ें मैं हैंडल कर सकता हूँ। हो सकता है आप अच्छे ड्राइवर हों, लेकिन सामने से आ रहा कोई व्हीकल ऐसा हो जो लापरवाही बरत रहा हो, तो सतर्क रहें, सावधान रहें, और इस तरह की लापरवाही ना करें। हालांकि ये लापरवाही का नतीजा नहीं हो सकता है कि इसमें जो गाड़ी, अगली गाड़ी ने जो ब्रेक लगाई उसकी वजह से हादसा हुआ है, लेकिन कहीं भी किसी के भी साथ इस तरह की दुर्घटना ना हो, बस यही हम भगवान से उम्मीद करते हैं। और हम चाहते हैं कि आप भी है ना थोड़ा सा ध्यान रखें इन सभी चीज़ों का। और नेगेटिव खबरें हम ज़्यादा नहीं दिखाते, लेकिन ये जो खबर है हमारा उद्देश्य था इसके माध्यम से हम पब्लिक को जागरूक करें, बस यही एक प्रयास था। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।